कांगड़ा जिला में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई। रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में एडिप और राष्ट्रीय व्योश्री योजना के तहत आयोजित विशेष शिविर में 35 लाख रुपए से अधिक के सहायक उपकरण वितरित किए गए। धर्मशाला में आयोजित इस वितरण शिविर में उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। एल्मिको के सहयोग से आयोजित इस शिविर में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, वॉकर, बैसाखी, कृत्रिम अंग सहित विभिन्न सहायक उपकरण प्रदान किए गए। उपायुक्त ने कहा कि सरकार की योजनाएं दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन देने का माध्यम बन रही है। इन उपकरणों से लाभार्थियों का दैनिक जीवन पहले से अधिक सुगम होगा। उन्होंने जानकारी दी कि 9 से 16 दिसंबर 2024 के बीच लाभार्थियों का आंकलन किया गया था, जिसके आधार पर आज कुल 1158 सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। इनमें एडिप योजना के अंतर्गत 352 दिव्यांगजन और राष्ट्रीय व्योश्री योजना के तहत 806 वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हुए हैं। इस अवसर पर जिला कल्याण अधिकारी साहिल मांडला, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। एक हमने दिसंबर के महीने में भी इस तरीके का कैंप आयोजित किया था और उस वक्त हमने कहा था कि हम असेसमेंट करेंगे और फिर दोबारा एक और कैंप हम आयोजित करेंगे। तो उसी सीरीज़ में आज भी एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंप यहाँ पर रखा गया है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एल्मिको का, जो भारत सरकार की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिनकी फाइनेंशियल सपोर्ट से इस तरीके के कैंप आयोजित हो पाते हैं। और हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं, जो इसमें उनकी मदद से फिर असेसमेंट कैंप लगवाएंगे और जितने हमारे वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे दिव्यांगजन जिनको किसी न किसी तरीके की सहायता की आवश्यकता है, उनको हम असेसमेंट कैंप में बुलाएंगे और असेस करके उनके लिए फिर से एल्मिको के माध्यम से इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हम लोगों ने दोबारा ऑर्गेनाइज़ करना है, ताकि हमारे ज़िले का कोई भी दिव्यांगजन जो इस तरीके की एड्स एंड अप्लायंसेस की जिसको आवश्यकता होती है उसे वंचित ना रहे, उसको ये सुविधा मिले, ताकि अपना जो जीवन यापन है एक नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से एक्सपेक्टेड है एज पर एक्ट, जिस तरीके का जो सम्मानजनक जीवन उनको मिलना चाहिए वो मिल पाए। और इसी उपलक्ष्य में मैं जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र हैं उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि वो कंटिन्यूस बेसिस पर इन तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं, तभी इस तरीके के जो डिस्ट्रीब्यूशन कैंप वो सफल हो पाते हैं।